हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्राशर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ साइकोलॉजी का एक क्वेश्चन कंफर्म, जो कि सी टैट और एच पी टैट में ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो टॉपिक। आज हम जानेंगे आई क्यू का फॉर्मूला, और मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगी जो आपको उस फॉर्मूले से सॉल्व करके बताना है। तो चलिए, और एक नंबर यहाँ से पक्का कंफर्म है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, यानी कि आईक्यू का बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है। इसका जो फॉर्मूला है वो है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, यानी कि मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो अगर आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कि किसी बच्चे की जो मानसिक आयु है वो है 12 और उसकी जो वास्तविक एज है वो है 8, तो उसको आप किस श्रेणी में, उस बच्चे के स्तर आईक्यू स्तर को आप किस श्रेणी में रखेंगे? तो ये आपने निकालना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका आंसर कितना आया है। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे जो यहाँ से जो हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहीं से आपने देख के बताना है कि आपने जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसमें अगर एक बच्चे की मेंटल एज को निकालिए, आईक्यू को, और बताइए कि वो किस आईक्यू के किस स्तर पर वो बच्चा है। तो चलिए देखते हैं। आईक्यू के जो मापने की जो टर्मन ने एक तालिका दी गई है उसमें आप बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे। तो अगर आपने 140 से ऊपर अगर आईक्यू किसी बच्चे का है तो उसको रखेंगे प्रतिभाशाली की श्रेणी में। याद रखिएगा 140 से ऊपर प्रतिभाशाली, 120 से 139 यानी कि ये आएगा अति श्रेष्ठ, सृजनात्मक या वेरी सुपीरियर। ये आपने याद रखना है। 140 से ऊपर प्रतिभाशाली, 120 से 139 अति श्रेष्ठ यानी कि या तो सृजनात्मक चाइल्ड, ये क्रिएटिव चाइल्ड जो है ये आएंगे 120 से 139 तक, जिनकी मेंटल एज जिनकी आईक्यू होगी। माफ़ कीजिएगा, मेंटल एज गलती से बोल दिया मैंने यहाँ पे आईक्यू। तो अगर 110 से 119 किसी का आईक्यू है तो वो आएगा श्रेष्ठ यानी कि सुपीरियर। आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि किसी बच्चे की आयु अगर 110 से 119 के बीच में आईक्यू है उसका, तो वो उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो उसको रखा जाएगा सुपीरियर की श्रेणी में। नेक्स्ट है 90 से 109 या 90 से 110। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये आएगा सामान्य यानी कि नॉर्मल, सामान्य बुद्धि में आएगा 90 से 110 या 109। नेक्स्ट है 80 टू 89 जिन बच्चों का आईक्यू है वो आएंगे मंदबुद्धि यानी कि डल। तो याद रखिएगा 80 से 89 ये आएंगे मंदबुद्धि, और 70 से 70 से 79 के बीच ये आएंगे निर्बल बुद्धि की सीमा। तो आपने याद रखना है 70 से 75 है निर्बल बुद्धि, और 50 टू 69 ये है मूर्ख यानी कि मोरॉन चाइल्ड कहलाएंगे, जिनका आईक्यू है 50 से 69 तक। वेरी इंपॉर्टेंट, मोरॉन। नेक्स्ट है 26 से 49 तक यानी कि 26 टू 49 जिनका भी है वो आएंगे मूढ़ यानी कि इम्बेसाइल। याद रखिएगा, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 26 से 49 तक के बच्चों को आप किस श्रेणी में रखेंगे आईक्यू में। तो ये रखेंगे मूढ़ यानी कि इम्बेसाइल। नेक्स्ट है 0 से 25, इसमें आप रखेंगे जड़ बुद्धि। 0 से 25 जिनका आईक्यू लेवल है उनको रखेंगे जड़ बुद्धि में। अगर अब हम देख लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे 140 से ऊपर प्रतिभाशाली, 120 से 139 तक जो है ये रखेंगे आप, इनको रखेंगे आप अतिश्रेष्ठ या सृजनात्मक में। अब आया 110 से 119 या 119 से 110 से 119 तक ये आएंगे श्रेष्ठ में यानी कि सुपीरियर। और नेक्स्ट आपने याद करना है 90 से 110, ये सामान्य श्रेणी में। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद आपने याद रखने हैं ये लास्ट के दिन 50 टू 69 मूर्ख यानी कि मोरॉन।
26 to 49 ये मोड एम्बिसाइल, 0 से 25 जड़ बुद्धि। कैसी लगी आपको वीडियो आज की, प्लीज़ बताइएगा। और अगर आपको और भी ऐसे CTET के लिए या HP-TET के लिए वीडियोस चाहिए साइकोलॉजी के, तो प्लीज़ हमें बताएं ताकि हम आप लोगों की जो हेल्प कर सकें। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।